ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट कर लेते हैं कटिंग ऑफ स्प्रिंग के कॉन्सेप्ट को। हम क्या करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट देख लेंगे, फिर उसके बाद करेंगे क्वेश्चंस को। तो बच्चों इन क्वेश्चंस में आपको जनरली दो एलिमेंट मिलेंगे, एक स्प्रिंग और एक स्ट्रिंग। अब जो बच्चों स्प्रिंग होता है, अगर आप उसको स्ट्रेच करते हो या फिर कंप्रेस करते हो तो उसके अंदर एक फोर्स डेवलप हो जाता है। उस फोर्स को बोलते हैं बच्चों रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक, और अगर आप अब ये वाला फोर्स हटाते हो, ये कंप्रेशन वाला फोर्स हटा देते हो, एक्सटर्नल जो फोर्स है वो हटाते हो, तो ये रीस्टोरिंग फोर्स चेंज होने में थोड़ा सा टाइम लेता है बच्चों। अगर मैं बोलूँ सडन चेंज होता है, नहीं, ये सडन चेंज नहीं हुआ, इसको चेंज होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक, अब जो स्ट्रिंग होती है बच्चों, स्ट्रिंग को मान लो आपने ऐसे करके स्ट्रेच किया तो स्ट्रिंग के अंदर डेवलप हो जाएगी टेंशन, और अगर आपने स्ट्रेच करना बंद कर दिया तो वो टेंशन सडनली चेंज हो जाएगी। तो ये बेसिक डिफरेंस है बच्चों दोनों एलिमेंट के अंदर, स्प्रिंग और स्ट्रिंग। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में पहला स्टेप जो ध्यान में रखना है वो क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन को ड्रॉ करना। मेरा मतलब क्या है इस चीज से, जो आपके पास स्प्रिंग होगा बच्चों, अगर आपके क्वेश्चन में एक से ज्यादा स्प्रिंग है तो उन सारे स्प्रिंग के लिए आप रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू को लिखोगे। सबसे पहला स्टेप ये है। और आपके पास जितनी भी स्ट्रिंग है उसमें सारी की सारी टेंशन को दिखाओगे। तो दिस इज फर्स्ट स्टेप। तो अभी आपको देख के पता चलेगा। चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे, इतना ही कॉन्सेप्ट था इसके अंदर। ठीक, अब देखो बच्चों कॉन्सेप्ट में क्या है, क्वेश्चन में क्या है, आपको एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करना है ए ब्लॉक का और बी ब्लॉक का। जस्ट आफ्टर कटिंग ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को आपने कट करा, उन दोनों का ब्लॉक का एक्सेलेरेशन बताना है। ठीक है, पहला स्टेप क्या बताया मैंने, इक्विलिब्रियम कंडीशन को ड्रॉ करो। अगर आपको थोड़ा बहुत एनएलएम आता है, जो कि मैं मान के चल रहा हूं आपको आता ही होगा, अगर मैं इन दोनों को एज्यूम कर लेता हूं एक सिस्टम, तो ऊपर ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा 2 mg। ठीक, इस टेंशन की वैल्यू हो जाएगी mg। इतना मैं मान के चल रहा हूं आपको आता ही है बच्चों। अब मैं क्या करता हूं, इसको कट कर देता हूं। इसको कट करने के बाद हम एक एक ब्लॉक को लेंगे और एक एक ब्लॉक के ऊपर फोर्स को ऑब्जर्व करेंगे और उस फोर्स से हम निकालेंगे एक्सेलरेशन। अब मैं लेता हूं पहले बी ब्लॉक। बी ब्लॉक ऐसे करके बना लिया मैंने। इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, एक तो डाउनवर्ड सर mg लग रहा होगा, और इधर से तो कांटेक्ट बिल्कुल हटा ही दिया हमने और कोई फोर्स ही नहीं है। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना आ गया, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, मतलब g आ गया बच्चों डाउनवर्ड। इजी। अब ए ब्लॉक को ऑब्जर्व करेंगे। ए ब्लॉक के ऊपर फोर्स देखो, इसने क्या पूछा, जस्ट आफ्टर कटिंग, मतलब कोई टाइम नहीं दिया उसने, उस पॉइंट पे ही बताना है आपको। जब आपने कट किया तो उस पॉइंट पे बताना है। मैंने बोला कि स्प्रिंग फोर्स को चेंज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो क्या ये वाला स्प्रिंग फोर्स सडनली चेंज हो जाएगा क्या, नहीं, इस स्प्रिंग को चेंज होने में तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम तो 2 mg की वैल्यू 2 mg ही ले लेंगे। ठीक है, ठीक। अब इसके ऊपर वेट भी तो लग रहा होगा mg, इसका खुद का वेट mg। तो अब इसके ऊपर नेट फोर्स देखो, नेट फोर्स किधर आ गया बच्चों, अपवर्ड आ गया mg। एक्सेलेरेशन निकाल लेंगे, mg डिवाइडेड बाई m। एक्सेलेरेशन आ गया अपवर्ड, एक का आ गया डाउनवर्ड, एक का आ गया अपवर्ड। ठीक, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि किसी का एक्सेलेरेशन g/2 आएगा, किसी का डाउनवर्ड अपवर्ड, ऐसे करके। तो आप लगा ही लोगे ऑप्शंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करो, वीडियो को पॉज करो और इक्विलिब्रियम कंडीशन एटलीस्ट ड्रॉ करो। तो मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन ड्रॉ करता हूं बच्चों, सेम पहले जैसा। तो इसके अंदर जो टेंशन डेवलप हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 2 mg। इसके अंदर स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा mg, और इधर भी mg। ठीक, अब किसने क्या बोला है, जस्ट आफ्टर कटिंग ऑफ स्ट्रिंग। इस बार भी इसने स्ट्रिंग को काटा है, स्प्रिंग को नहीं काटा, ये स्ट्रिंग कट कर दी हमने। अब मैं ऑब्जर्व करूंगा पहले ब्लॉक बी को। ब्लॉक बी का एफबीडी बना लोगे आप। ब्लॉक बी पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, एक तो सर इसका वेट ही होगा mg, दूसरा फोर्स ये स्प्रिंग फोर्स। मैंने बोला कि अगर आपने स्ट्रिंग कट करी है, क्या उस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्प्रिंग फोर्स चेंज होगा, नहीं होगा सर बिल्कुल। तो स्प्रिंग फोर्स जितना था उतना ही रहेगा। अब इस पे तो नेट फोर्स 0 आ गया, नेट फोर्स 0 आ गया, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना होगा बच्चों, 0 होगा। बिल्कुल ठीक। अब ए ब्लॉक को जब हम ऑब्जर्व करेंगे बच्चों, ए ब्लॉक का कनेक्शन तो इधर से टूट गया, बिल्कुल टूट गया। इसका एक तो mg वेट और एक स्प्रिंग फोर्स mg, तो नेट फोर्स हो गया बच्चों इस पे 2 mg। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो दिस इज 2g डाउनवर्ड। बात बिल्कुल क्लियर हो गई क्या, ठीक है बच्चों।
ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कितने इजी क्वेश्चन हैं, और बच्चे इन क्वेश्चंस को देख के छोड़ते हैं। नीट वाले बच्चे देख के क्वेश्चन छोड़ते हैं कि इस कटिंग ऑफ स्प्रिंग का है, बहुत लंबा जाएगा, हम नहीं कर रहे इसको, बाद में करेंगे। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक्सेलेरेशन ए और बी फाइंड कर रहे हैं जस्ट आफ्टर कटिंग ऑफ स्प्रिंग 2। स्प्रिंग 2 को कट करके हमें फाइंड करना है। पहला स्टेप आप करो, इस वीडियो को पॉज करके, मैं चाहता हूं आप इक्विलिब्रियम कंडीशन ड्रॉ करना सीखो। तो दिस इज स्प्रिंग 1 का जो फोर्स आ गया बच्चों 2 mg, इस स्प्रिंग का फोर्स कितना आएगा mg, ऊपर नीचे। अब मैंने इसको कट कर दिया, ब्लॉक बी को ऑब्जर्व करूंगा, m लगा लो, mg इसका वेट। अब मैंने स्प्रिंग को कट कर दिया, जिस एलिमेंट को मैं कट करता हूं उसको ऑल टुगेदर हटा देना है बच्चों। ऑल टुगेदर इसका ना तो फोर्स होगा ना एलिमेंट होगा। तो अब जो स्प्रिंग 2 है उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया, तो क्या वो फोर्स लगाएगा? बिल्कुल नहीं लगाएगा। तो वो फोर्स ही नहीं लगा पाएगा, तो इस पे नेट फोर्स कितना हो गया बच्चों? mg। एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा? mg डिवाइडेड बाई m, g डाउनवर्ड। लेकिन ये वाला स्प्रिंग तो हमने काटा है, ये तो खत्म हो गया, लेकिन ऊपर वाला स्प्रिंग क्या खत्म हो गया होगा? नहीं। उसमें फोर्स क्या सडनली चेंज होगा? नहीं। उसमें क्या करेंगे? रिस्टोरिंग फोर्स होगा बच्चों उसमें। अब जैसे मैं ए ब्लॉक को ड्रॉ करता हूं, इसका वेट कितना हो गया बताओ? mg। ठीक बात। अब इसका जो रिस्टोरिंग फोर्स था वो कितना था? 2 mg। वो तो चेंज होगा ही नहीं, 2 mg तो 2 mg रहेगा। अब इसके ऊपर नेट फोर्स कितना आ गया होगा? ए ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स होगा बच्चों mg। अब ए का जो एक्सेलेरेशन निकालूंगा मैं, वो आएगा mg डिवाइड बाई m। तो इसका जो एक्सेलेरेशन आ गया वो g अपवर्ड आ गया बच्चों, जी अपवर्ड आ गया। आई होप आपको कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब आपके पास जो भी मॉड्यूल है, जहां से भी आप प्रैक्टिस करो, जहां से भी कोचिंग कर रहे हो, वो मॉड्यूल खोलो, कटिंग ऑफ स्प्रिंग के जितने क्वेश्चन है उतने लगा लो। आपका कॉन्सेप्ट जन्म जन्म तक नहीं भूलोगे इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो करते रहो प्रैक्टिस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों किसी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय।